कल का पता चला कि उनके बचने की चांस नहीं है। एकदम ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों की बिल्डर अपने फायदे के लिए 5 मंजिल 6 मंजिल बना रहे हैं, लेकिन ये कैसे बन रहा है इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार निगम पार्षद, विधायक और पुलिस हैं। इन लोगों की भ्रष्टाचार का कारण आम पब्लिक को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंदर दीक्षित मौजूद हूं इसमें पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंडावली में चंदर विहार क्षेत्र है। यहाँ पर चंदर विहार मुख्य मार्ग में आपको बता दूं एक बहुत ही सनसनीखेज मामला आया है। गली नंबर 7 है, बाबा बालकनाथ मंदिर पास में है। यहाँ पर एक 6ठी मंजिल जो कि निर्माणाधीन थी, यहाँ पर 6ठी मंजिल बनते समय आप देख पा रहे हो चित्रों के माध्यम से किस तरह से आपको दिख रही होगी ये बिल्डिंग। यहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंग 5वां फ्लोर बना हुआ था, 5वें के बाद 6ठा फ्लोर बन रहा है और 6ठे फ्लोर के बाद यहाँ पर इसकी दीवार, इस बिल्डिंग की दीवार गिर गई, जिससे कि बुरी तरह से कुछ लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति के खत्म होने की भी यहाँ पर बात निकल के आ रही है और लोगों की भी जान जाने की भी संभावना है। आगे ऐसी सूचना मिलते ही खबर अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी विधायक हैं भाजपा से, और भाजपा से ही निगम पार्षद श्रीमती सही चांदा जी हैं। उनके क्षेत्र में ऐसा बड़ा हादसा होता है, कहीं ना कहीं कटघरे में जनप्रतिनिधि भी खड़े होते हैं। DXT मीडिया के माध्यम से मैं साफ तरीके से बोलना चाहूँगा कि पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से निगम पार्षद और विधायक जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर क्षेत्र में तो ऐसे जो बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं, जगह जगह आपको अपडेट कराएंगे कि जिस तरह से लगातार जैसे ही सरकार बनी है भाजपा की, उसके बाद से और भी ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट अतिक्रमण क्षेत्र में हो रहा है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। अभी जानकारी ये है कि सबसे पहले जो ऊपर से हवा चली है ना, जब तो ऊपर 4-5 लगा 5 ईंट गिरी ऊपर पहले, तो लेडीज खड़ी थी पहले, उसके ऊपर की ईंट तो वो तो उड़ के चली गई, सर में लगी उसके बाद 2-3 आदमी तो 5-6 आदमी खड़े थे, उनको एकदम ईंट गिरी है और गिरने के बाद वो उठे नहीं आदमी। और फिर इसके बाद वैसे लोगों ने देखा कि वो फिर बेस्ट में जाते क्या हुआ भगवान जाने के ऊपर चोट लगी बहुत उनकी। कितने लोग जैसे कि अभी खत्म हुए हैं? खत्म की तो महंगा इसका, लेकिन उसका एक तो आदमी ऐसा का हिला ही नहीं है, तो उसका एक तो खत्म हो सकता है। एक के खत्म होने की जानकारी अभी मिली है। एक के पैर में लगी है, बुजुर्ग है 60 साल के बता रहे हैं। हाँ, ये एक के पैर में लगी है, जो बचाने के चक्कर में आगे आया था वो। एड्रेस क्या लग रहा पूरा यहाँ का? 4 की तो हालत खराब है। एड्रेस क्या लग रहा पूरा? यहाँ पे आएगा ये 40 करीब आएगा, 40 नंबर 7 नंबर गली है बता रहे हैं। 7 नंबर गली है, चंदर विहार मुख्य मार्ग नियर बाबा बालकनाथ मंदिर। हाँ। जैसे कि बिल्डिंगें बन रही है लगातार इतनी 6 मंजिला। हाँ जी। और ये आज एक बड़ा हादसा हो गया चंदर विहार मंडावली में पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहोगे? सर ये तो बहुत गलत है। एक तो इन्होंने 4 मंजिला पहले ही बना रखा, ऊपर से और एक और मंजिला बना दी है। ये तो 6ठी मंजिल है। 6ठी मंजिला, वही तो कह रहा हूँ। यहाँ तो इनको ये तो DDA वालों को देखना चाहिए ये चीज़ है ना। एक तो ये देखते ना, ये जिम्मेदार है ही, पुलिस वाले भी है, यहाँ के जो दिल्ली के वो है DDA वाले वो है, सब पैसा खा के जो वो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इनको, और क्या। ये तो गलत है। अभी नए बना देखो, अभी हवा से गिरी और 4 आदमी का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी तो खत्म हो गया, 3 आदमी को बहुत बुरी तरह से चोट आई हुई है। एक आदमी खत्म है, 60 साल के बुजुर्ग। हाँ, बुजुर्ग बता रहे हैं वो खत्म है। एक दुकानदार है, वो कबाड़ी वाले हैं, वो बेचारे पूरे सर फुट गए, पैर वैर सब बिल्कुल बुरी तरह से, बहुत अच्छी मतलब जख्मी है पूरी तरह से। लाल बहादुर भेजे गए हैं, साथ में 2 और भी जख्मी है। एक लड़का है वो मैक्स हॉस्पिटल गया। मैक्स हॉस्पिटल भेजे गए? हाँ जी। तो वो भी काफी गंभीर है? वो गंभीर है, उसके पैर दोनों खराब हो चुके हैं। वो सीरियस में वो भी है। क्या कहोगे जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मंडावली? ये MCD को सोचना चाहिए, इतनी ऊंची बिल्डिंगें उठाना नहीं चाहिए। इसको जिम्मेदार मानते हैं पूरी तरह? इसको पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो अपना यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ बिल्डिंग ऊंची हो रही है, उसको निष्क्रिय करके कम किया जाए, क्योंकि ये हादसे बहुत तगड़े हो सकते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या कहोगे? निगम पार्षद, विधायक? उनके लिए विधायक, इनके लिए भी यही कहना है कि मान लीजिए दोनों इनकी जिम्मेदार है जी। और आते भी ऐसी बात नहीं है, इसी रोड से निकलते निगम पार्षद जाते भी है, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब चीजें। फिर बताइए, आप खुद बताइए ना, ये चीजें तो गलत है। जैसे कि आपके घर के बगल में ये जो एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर बिल्डिंग गिरी है जो 6ठी मंजिल, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे,
कितने लोगों को जैसे घायल हुए हैं यहाँ पर? 3 लोगों को मैंने देखा था। 3 लोग एक जन तो पहले, एक जन के ऊपर तो पहले गिरा, अच्छा। फिर 2 जन उठाने आए उसको, तो 2 जन के ऊपर फिर दोबारा दीवार गिर गई। हाँ। किसी के खत्म होने, हताहत होने की क्या खबर है? एक जन को सुनाई दे रहा है मर गए। एक जन खत्म हुए हैं। हाँ। और 3-4 लोग घायल हुए हैं। हाँ, 3-4 लोग हैं। जैसे अब हॉस्पिटल में है, अब ये नहीं पता मर गए। मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, तो किसको जिम्मेदार मानते हो? हाँ, मालिक जिम्मेदार है। और क्या? मालिक जिम्मेदार है। और क्या? इतना नहीं बनाना चाहिए ना। जो जनप्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है? वो कटघरे में खड़े नहीं हो रहे। वो तो होंगे, पुलिस वाले भी होंगे, क्योंकि पुलिस वाले तो पैसे लेके चले जाते हैं। बन रहा था तो आए थे 5 बजे पुलिस वाले, जब लेंटर डल रहा था तभी आए थे। बिल्डिंग का एड्रेस क्या लग रहा पूरा? एड्रेस नहीं पता है, मकान नंबर नहीं पता है। गली नंबर क्या है? गली नंबर 7 है। 7। हाँ, एक लोग बताना है ये गली नंबर 7 है। एक लोग है। हाँ बेटा, क्या कहोगे जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है? नो कमेंट्स। अब क्या बोले? आज क्या कहोगे आंटी जी? अरे क्या कहूँ, बनाना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ी बिल्डिंग, इतने आदमी मर गए जाते समय, बताओ, रोकना चाहिए ना। कोई बगल में मानता नहीं है। 6 मंजिल मेरे बगल बना लिया, ये बना रही है। मसाला के लोग अच्छा लगाते नहीं और खींचे चले जा रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानती हो? मालिक जिम्मेदार है जो बनवा रहा था, उसके जिम्मेदार है। और का पकड़ के ले जाओ उसके। जैसे चंद्र विहार में मुख्य मार्ग में आपके बाबा बालकनाथ मंदिर के बगल में जी बड़ा हादसा हुआ है, जो बिल्डिंग गिरी है, क्या कहेंगी? वो बिल्डिंग गिरी थी तो मैं अपने यहाँ चौंतरी पे खड़ी थी अपनी दुकान के आगे, वो मेरे सामने ही गिरा था। 2 बार हवा आई थी, दो बार ही ईंटा गिरी हैं। पहली बार मुझे ईंटा गिरी थी तो उसमें एक लेडीज और एक अंकल जी थे। जो दूसरी बार में हवा आए थे तो 2 जेंट्स थे, तो उसमें उनके चारों के चोट लगे, जख्मी। वो लेडीज थी तो उनको होश था तो वो उठ के चली गई। उनको अपने कपड़े से दबाया तो वो खून निकल रहा था, वो निकल के चली गई थी। उसके बाद में फिर सारे लोग बाग आए थे, फिर वो अंकल को उठाया था। अंकल को तो होश ही नहीं था, उनको थोड़ा थोड़ा है, तो फिर सब लोग ले गए थे उठा कर पुलिस को। ये नहीं पता कहाँ ले गए थे, लेकिन इतना है कि यहाँ भी हमारे पास में खड़े थे भैया, उनसे बोला मैंने पुलिस को फोन कर दो। उनने भी पुलिस को फोन किया था। पल्ली साइड से भी 2-3 जनों ने भी फोन किया था। किसके खत्म होने की भी वो है खबर? वो अंकल का पता चला कि उनके बचने की चांस नहीं है। एक व्यक्ति के खत्म होने के मिली सूचना है। हाँ जी, हाँ जी। और जो 3 व्यक्ति थे तो वो तो जख्मी हैं, और जो एक पल्लंग हमारे बगल में कबाड़ी वाले भैया हैं, वो दुकान करते हैं, उनके भी लगी है। क्या नाम है उनका? नाम का मुझे पता नहीं है। आंसू। यानी 3-4 लोग घायल हैं। हाँ, 3 लोग घायल हैं। एक पता नहीं, अंकल का पता नहीं है, बच पाएंगे नहीं। सब लोग बोल रहे थे कि मुश्किल ही है, उनका यहाँ हाथ पैर में सांस नहीं आ रही। जैसे कि 6 मंजिला बिल्डिंग बन रही पड़पड़गंज नहीं, सारी चीज गलती है, ये इतना बनना नहीं चाहिए ना। अब एक बात बताओ, इतना ऊंचा बन रहा है तो गिरेगा तो आदमी बचेगा थोड़ी। और पहली बात तो इतना अलाउ नहीं होना चाहिए, इतना ऊंचा बन रहा है। किसको जिम्मेदार मानती है? इसमें तो तीनों ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदार है? मकान वाला भी जिम्मेदार है, बिल्डर भी है, इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को नहीं दिख रहा है क्या जी? और क्या, विधायक भी अरे इसको सबको दिख रहा है। जो बनवा रहा है उनसे पूछो क्या हो रहा है ये। यार ये आम बात है यहाँ पर। लोग ये आज बिल्डिंग गिर गई है तो सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब बिल्डिंग बन रही थी परसों ही मैंने यहाँ पर बोला था, एक को यहाँ पर रेत डाला हुआ था, मैंने कहा यार ये गिराओगे क्या, 5वीं-6वीं मंजिल बना रहे हो। मैं चला गया अपने ऑफिस और ये आज गिर गई है। यहाँ जब खड़े हो जाते हैं तब पुलिस क्या कर रही थी, एमसीडी का, पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कागजों में देखे तो लिखे में पुलिस का कोई मतलब है। जेई जिम्मेदार है और लोकल आदमी यहाँ के जो बीट अफसर है उसकी जिम्मेदारी है, वो बताएगा एमसीडी को, वो जेई को बताएगा। और ये नई बात नहीं है, यहाँ पे कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग है, एक नहीं है और भी है बहुत सारी यहाँ पर। जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधित्व को तो पता ही है सबको, इससे पहले वाले और बता रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहा है पुरानी आम आदमी पार्टी के, बता मनीष नहीं, और भी हैं, 1-2 और भी हैं, वो इन सब का बिल्डरों से मिली भगत है, तभी तो चल रहा है ये काम। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मतलब ये कह रहा हूँ, पुलिस क्या कर रही थी भाई साहब, जो छठा लेंटर डल गया, किसकी जिम्मेदारी है? लोग तो मर गए, गरीब आदमी बेचारे। बताओ आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पड़ोसी क्या कर रहा था उसको मालूम, छठी मंजिल डल रही है। खबर मिली आपको? 4 जनों की। 4 जन। अच्छा हुआ सोम बाजार नहीं था। एक तो अभी खत्म होने की खबर, एक की खत्म होने की है।
एक की खत्म होने की है, बाकी 3 जने वो है घायल। यही है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अब ये बहुत ही गलत है। अब देखो क्या होता है। इसको जिम्मेदार मानते हो? पूरा प्रशासन ही होता है। क्या होना चाहिए आगे क्षेत्र में, जैसे कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर 6 मंजिला बना रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कितना भी बने, लेकिन उसका सपोर्ट पूरा होना चाहिए, उसकी एक बैकिंग होनी चाहिए कि भाई ये हमने लेंटर डाला, दीवार डाली, तो उसकी बैकिंग इलीगल है सारे। हाँ, लेकिन मैंने वही कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन जो बनाओ लेकिन उसका सपोर्ट पूरा होना चाहिए। हाँ, वो भी गलत है। फायर की भी एनओसी होती है इनके पास। तो बस ये सपोर्ट पूरा होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर कि वो उस तरीके से बने। सर हम लोगों को तो पता नहीं, आए तो पता चला कि ऐसी बात है। हम अभी आए हैं तुरंत, हमारे तरफ पता चला तो वो लोग बता रहे हैं कि हाँ, लोग बता रहे हैं बिल्डिंग बना रहे हैं लोग 6 मंजिला। पता नहीं। 6 बिल्डिंग बनाने की कोई वही नहीं है। इतने ऊंचे बिल्डिंग बना देते हैं किराए के चक्कर में, जिनका जान जाता है वो उसका हादसा होती है, उनका आदमी जाता है ना, जिसका आदमी चला गया नुकसान तो उसका हुआ। इतने ऊंचे बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? जिम्मेदार मानते हो उसके लिए? जो बना रहे हैं वो जिम्मेदार होगा। हम लोग सर क्या जाने, हम लोग दूर से आए हैं, आए थे सब्जी लेने, तब हमने देखा कि ऐसी हादसा हो गया। जिम्मेदार तो वही हाँ, है ना, जो परिवार हैं, जो पैसे कमाएंगे बिल्डिंग बना के, जिम्मेदार वो होंगे ना, दूसरा कौन होगा? इतना बड़ा हादसा हो गया, ये 6ठी मंजिल बन रही थी, जो कुछ लोग हताहत भी हुए, एक की जैसे कि जान से भी खत्म हुए, मतलब एक खत्म होने की खबर है 60 साल के व्यक्ति की। क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा आपके क्षेत्र में चंद्र बिहार में हो गया? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये 5वीं मंजिल बनकर देखिए तैयार हो गई है, 6ठी का लिंटर लग गया है, उसके ऊपर 7वीं की जोड़ाई हो रही थी। जो दीवार गिरी है, यातायात आम पब्लिक का जो 4 आदमी इंजर्ड है, जिसमें 1 आदमी की मृत्यु हो गई है, 3 आदमी हॉस्पिटल में जीवन मरण की सैया पर पड़े हुए हैं। किसको जिम्मेदार मानते हो? इसमें जिम्मेदार पूर्ण रूप से एमसीडी और विधायक और पुलिस, इन तीनों के मिली भगत से ये सारे काम अवैध काम हो रहे हैं। इनका पर लिंटर पहली मंजिल का 10,000, दूसरी मंजिल का 20,000, तीसरी का 30, चौथी का 40, 5वीं का 50, 6ठी के 60, 7वीं के 70,000 रुपये तक के लिंटर लेते हैं। और इन चारों की भ्रष्टाचार का कारण आम आदमी पार्टी को चुकाना पड़ रहा है। इसको रोकना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या एमसीडी से परमिशन मिला हुआ है? क्या फायर ब्रिगेड से एनओसी लिया गया है? क्या ये नक्शा पास है? ये सारे काम अवैध रूप से हो रहा है। इसका पूर्ण रूप से यहाँ का पार्षद, यहाँ के विधायक और पुलिस है।